हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्यूयान वॉन से पूछती है कि वॉन, तुम इतने सालों से कहाँ थी? पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुमने अचानक से कॉलेज क्यों छोड़ दिया? वॉन उसे बोलती है कि मेरे डैड मेरी इज्जत का ख्याल रखते तब ना, मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची हूँ। मेरे डैड ने कितने लोगों से पैसे उधार लिए और उधार लेने के बाद उन्होंने चुकाया भी नहीं और वो भाग गए और हमने हमारा घर भी खो दिया। ये सब होने के बाद मैं तुम्हें कैसे फेस करती? तो यहाँ पर क्यूयान उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड ने पैसे उधार लिए थे, तुमने थोड़ी ना लिए थे, तो तुम क्यों अपने आप को गिल्टी फील करा रही हो? तुम्हें पता भी है इतने सालों से मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वॉन उसे बोलती है मैं अपने डैड का उधार अब तक चुका रही हूँ। यहाँ पर गू का असिस्टेंट उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। उसके बाद तभी होटल की जो वेटर रहती है वो आकर के क्यूयान को बोलती है कि मिस्टर गू आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्यूयान वॉन को बाय करके वहां से चली जाती है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट क्यूयान से मिलने जाता है और उसे बोलता है तुम और क्यूयान दोनों का बर्थडे तो सेम ही दिन में आता है ना। तो यहाँ पर वॉन समझ जाती है कि आखिर गू का असिस्टेंट क्या करना चाहता है, यानी कि वो क्यूआन को जू के पास भेजना चाहता है। तभी यहाँ पर वॉन गुस्से से गू से मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पर गू का जो बॉडीगार्ड्स रहता है वो बोलता है कि सॉरी, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, बॉस ने बताने से मना किया है। तो वो गू को कॉल करती है। यहाँ पर गू कैमरे में सब कुछ देख रहा हो, यानी कि वो वॉन के ऊपर 24 घंटे नजर रखता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। तो यहाँ पर वॉन से बोलती है कि मिस्टर गू, आखिर आप करना क्या चाहते हो? तो गू से बोलता है अब तुम तो जू को खुश करने वाली हो नहीं, तो अब तुम्हारी फ्रेंड क्यूयान ही उसे खुश करेगी। तुम तो अपने प्रिंसिपल पे बहुत अडिग हो ना, तो तुम अपनी फ्रेंड को जाने दो और देखते हैं तुम दोनों की फ्रेंडशिप कितनी गहरी है। अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो, आज मैं भी ये देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि क्यूआन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी, बट प्लीज क्यूआन को जाने दीजिए, उसे ये सब नहीं पता है। तो गू उसे बोलता है कि अब मैंने जो तुम्हें बोला वो तुमने किया नहीं, तुमने मेरे बात का मान नहीं रखा, तो अब ये चीज तुम्हारी फ्रेंड भुगतेगी। उसके बाद तभी यहाँ पर वॉन गू का जो एक बॉडीगार्ड रहता है उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैं अभी भी गू की सेक्रेटरी हूँ, मैं चाहूँ तो तुम लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर सकती हूँ, इसलिए अपनी लाइफ को डिफिकल्ट नहीं बनाना है तो मुझे बता दो कि जू क्यूआन को लेकर कहाँ गया है। तो वो जो बॉडीगार्ड रहता है वो डर के मारे वॉन को बता देता है कि वो लोग क्यूआन को लेकर रूम नंबर 1305 में गए हैं। तभी यहाँ पर वो जैसे ही 1305 रूम में घुसने जाती है वहाँ पर जू के बॉडीगार्ड उसे रोक दे, बट वॉन उन लोगों की बातें सुनने से रही और वो बोलती है कि ठीक है, मैं ये सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी, और वो उस रूम में घुस जाती है। जैसे ही रूम में घुसती है वो देखती है कि जू क्यूआन के साथ जबरदस्ती कर रहा है, क्योंकि आखिर उसे चाहिए तो यही। तभी यहाँ पर क्यूआन बोलती है कि वॉन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके बाद यहाँ पर वॉन जू को बोलती है कि आपकी क्लाइंट तो मैं हूं ना, तो आप क्यूआन के साथ क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्यूआन बोलती है कि वॉन, ये तुम क्या बोल रही हो, ये किस तरह की नॉनसेंस बातें कर रही हो, ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस पैसे और पावर से मतलब है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसके लिए मैं अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल सकती हूँ। यहाँ पर क्यूआन को ये सच्चाई नहीं पता रहती है कि गू का क्लाइंट वॉन हैंडल करती है और वो भी बहुत गलत तरीके से गू से ये सब चीज करवाता है। उसके बाद वॉन बोलती है क्यूआन, अगर हमारी दोस्ती सच्ची है तो अभी के अभी तुम इस रूम से चली जाओ और मिस्टर जू को मैं हैंडल कर लूंगी। उसके बाद ये सारी चीजें गू देख रहा होता है, क्योंकि गू ने उस कमरे में भी कैमरा लगाया होता है। उसके बाद वो वॉन को कॉल करता है, बट वॉन उसका कॉल कट कर देती है और वॉन को यहाँ पर पता रहता है कि उस कमरे में कैमरा लगा है। तो वो उस कैमरे को देखकर बोलती है कि मिस्टर गू, अब तो आप खुश हो ना, आखिर आप चाहते तो यही थे ना। और ये बोल करके वो उस कैमरा को तोड़ देती है, जिससे गू अब वॉन को नहीं देख सकता, यानी कि अब उसे मॉनिटर नहीं कर सकता। तो वो गुस्से से जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर जू कहीं वॉन के साथ कुछ गलत हरकतें ना कर दे। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, 6 महीनों से हम मिस्टर जू को खुश करने में लगे और जब फाइनली वो खुश हो रहे हैं तो आप एक लड़की के लिए हमारी मेहनत को बर्बाद कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर जू जो रहता है वो वॉन के साथ गलत हरकतें करने लगता है, क्योंकि आखिर वो चाहता तो यही है। तभी यहाँ पर जू उस कमरे में आता है एकदम गुस्से से और वो जू को मारने लगता है और वो इतना ज्यादा गुस्सा रहता है कि वो मिस्टर जू पर बार बार अटैक करता है। उसके बाद गू से इतना मार देता है कि मिस्टर जू अपने होश में नहीं रहते, लेकिन गू का असिस्टेंट आकर के उसे बचाता है और बोलता है कि मिस्टर गू, आप ये क्या कर रहे हो, अगर आप उसे इतना मारोगे तो वो मर जाएगा और इसके बाद आपको ही दिक्कत होगी। उसके बाद तभी वॉन बोलती है कि आप अभी भी मेरी फिक्र करते हो है ना, तभी तो आप जू को मेरे साथ नहीं देख पाए
और आपने आकर के मुझे बचा लिया। तो यहाँ पर गू बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और आपने क्यानू को जानबूझ करके मिस्टर जू के पास भेजा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर वो कोई गलत काम करेगी तो मैं ये सहन नहीं करूँगी, और मैं आपके पास आऊँगी बेग करने के लिए कि क्यानू को बचा लीजिए। आप तो यही सोच करके क्यानू को मिस्टर जू के पास भेजे थे, है ना? तो यहाँ पर गू से बोलता है कि अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है। तुम मेरी लिमिट टेस्ट कर रही थी, है ना? अगर मेरा बस चलता ना, जू जो कर रहा था मैं वो उसे करने देता तुम्हारे साथ, इसलिए मेरे पेशेंस टेस्ट मत करना। और आज के बाद अगर तुमने मेरी बातों को डिसओबे किया और बिना मेरे कहे कुछ काम को किया, तो इस बार तुम जितनी लकी साबित हुई हो, शायद अगली बार उतना लकी ना हो। तो यहाँ पर वॉन बोलती है, आखिर आप मुझसे इतनी नफरत करते क्यों हो, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो यहाँ पर गू मन ही मन सोचता है कि क्या सच में तुम्हें मैं याद नहीं? तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि मुझे पता है कि पहली बार जब मैंने आपको देखा था, आप मेरे घर में घुस आए थे, मेरे घर में तोड़फोड़ की थी। मुझे पता है कि मेरे डैड आपसे पैसा उधार लिए थे, इसलिए आप मेरे घर आए थे। बट मेरे डैड तो भाग चुके हैं, मेरी मॉम मर चुकी है, और मेरा घर भी नहीं है, और मैं स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुकी हूँ। तो आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मेरे ज़िंदगी में तो अब कुछ बचा ही नहीं। आखिर आप चाहते क्या हो? तो यहाँ पर गू से बोलता है कि अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है, और तुम भी भुगत रही हो। और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वॉन मन ही मन बोलती है कि हाँ, आप सही बोल रहे हो, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और अब आप भी अपने कर्मों का फल भुगतोगे। तभी क्यानू आती है वॉन से मिलने के लिए और बोलती है कि तुम ठीक तो हो, मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि नहीं, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ा। क्यानू से बोलती है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें मिस्टर गू से बात करते हुए देखा, क्या मिस्टर गू ने ही तुम्हें मिस्टर जू से बचाया? तो यहाँ पर वॉन बोलती है, हाँ, मिस्टर गू ने ही मुझे बचाया। क्यानू बोलती है कि चलो थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। तो वॉन बोलती है, कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू का असिस्टेंट उसे बोलता है कि बॉस, आप इतने गुस्से में क्यों हो? वॉन ने आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बातों को डिसओबे किया इसलिए, या फिर आपने अपना कंट्रोल खो दिया इसलिए? तो यहाँ पर गू रोने लगता है और बोलता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गू बहुत छोटा था और उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे। वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा रहता है, और एक पुलिस आकर के उसे बोलता है कि अब तुम जा सकते हो, उसमें कुछ भी इलीगल सामान नहीं, वो तो एक आटा था। गू बोलता है उन पुलिस वालों को कि प्लीज सर, मेरे डैड को बचा लीजिए, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे फैमिली में बस वही एक मेरा सहारा है और मेरा कोई नहीं है। तभी यहाँ पर दूसरा पुलिस वाला आकर के उसे बोलता है कि अरे चलो, हमें जल्दी जाना है, हमें एक डेड बॉडी मिली है एक बूढ़े आदमी की। तो यहाँ पर गू समझ जाता है वो डेड बॉडी उसके डैड की ही है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू के घर पर कोई नॉक करता है। तो जैसे ही गू दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि वहाँ पर वॉन खड़ी है। तो वॉन उसे बोलती है कि मिस्टर गू, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।